नमस्कार जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। जेपीएससी ने सीडीपीओ के 64 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। सीडीपीओ यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के 64 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है भारत के नागरिकों से, यानी भारत के सभी नागरिक फॉर्म इसको भर सकते हैं। यहां पे देखिए, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सीडीपीओ को क्या बोलते हैं, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कुल 64 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति यानी रेगुलर भर्ती परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना। यहां पे क्या है, 64 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से, यानी भारत के सभी नागरिक फॉर्म भर सकते हैं। विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने के निमित्त विज्ञापन संख्या 21/2023 का प्रकाशन किया गया है, जो आयोग की वेबसाइट इस पर www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि यह है 27 जून से, यानी 27/6 से 26 जुलाई तक, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो होगा वो 26/7 5 बजे तक, ये ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसको लेके मैं ना आपको पूरा डिटेल दिखाता हूं, ये एज क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, टोटल चीज है ना, टोटल चीज दूसरे नोटिफिकेशन में दिखाता हूं। यहां पे देखिए, यह झारखंड लोक सेवा आयोग, यहां विज्ञापन ये दिया हुआ है, विज्ञापन संख्या 21/2023 और ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 26/7/2023। मेन जो बात है वो दिखा देता हूं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, जो रोस्टर है, जो कोटिवार रिक्ति है, उसका विवरण यहां पे आप देख सकते हैं, है ना। यहां पे टोटल जो रिक्ति दिया गया है, पेमेंट वगैरह सब कुछ दिखा देता हूं, पे स्केल वगैरह क्या क्या होगा वो भी। अनरिजर्व्ड के लिए 34 सीट है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 21 है, BC1 1 है, BC2 का नील है, EWS का 6 है, टोटल 64, ठीक है। टोटल कितना है, 64। टोटल इसमें कितना आ गया, 64। अब यहाँ पे देखिए, बाकी इधर भी है, स्पोर्ट्स में है, ब्लाइंड में है, वुमन के लिए 32 सीट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वुमन के लिए कितना है, 32। उसके अलावा आपको कुछ कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट इसमें मैं बता देता हूं, दिखा देता हूं। ये देखिए, जो पे स्केल है ना वो बहुत शानदार है। यहां पे देखिए, पे स्केल 9300 से 34,800 और ग्रेड पे जो है ना 5400, मतलब बहुत अच्छा खासा आपको सैलरी यहां पे मिलता है। यहां न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, पद ये ग्रुप बी में आता है। और यहां पे देखिए, उम्र सीमा की जो तिथि है 1/8/2019 को आपका होना चाहिए अधिकतम, ठीक है। और न्यूनतम को लेके 22 वर्ष है। उम्र सीमा के संदर्भ तिथि 1/8/2019। और बाकी देखिए यहाँ पे ये है आपका अधिकतम उम्र सीमा। अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार का ज्ञापांक इतना के अनुसार ये अधिकतम है 35। जनरल के लिए BC1 और EWS के लिए, BC1 के लिए 37 साल और BC2 के लिए, महिला है तो 38 साल, जनरल EWS BC1 2, SC ST के लिए 40 साल, मेल फीमेल दोनों। और बाकी आप निःशक्त हैं तो आपको हर कैटेगरी में कितना 10 साल का छूट है। बाकी चीजें दिखाता हूं कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। परीक्षा का स्वरूप दिखाता हूं, कैसे आखिर इसमें सिलेक्शन लेंगे। देखिए, जेपीएससी में जो वैकेंसी आता है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। जैसे आप जेपीएससी को देख लीजिए, छठी जेपीएससी, 7वीं को देख लीजिए, 7वीं से 10वीं जो था 252 पद, 360-61 पद थे उसमें छठी जेपीएससी में, तो ऐसे कम कम ही आते हैं। लेकिन परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा के 2 पत्र होंगे जो वस्तुनिष्ठ होंगे, 100 अंक के होंगे, जिनका पूर्णांक 200 अंक होगा। पेपर 1 सामान्य अध्ययन 100 अंकों का, इसमें ये पूछे जाएंगे, यानी इसमें क्या पूछा जाएगा, एक बार सिलेबस बढ़िया से देख लीजिए। उसके बाद भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास का ही पार्ट है। भारत एवं विश्व का भूगोल, यहाँ विश्व का भूगोल भी पढ़ना है। भारतीय राज्यव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, ये पेपर 1 है 100 अंकों का। झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, यानी झारखंड का पूरा चीज पढ़ना है। इसमें क्या है, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। पेपर 2 में सामान्य अध्ययन 100 अंकों का, राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स। और मैं आपको बता दूं, आजाद सर डेली यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे आजाद जेपीएससी अकेडमी, इसी चैनल पे डेली आपको करंट अफेयर्स देते हैं, वो जेपीएससी के लिए बहुत शानदार है, ठीक है। सामान्य विज्ञान, इसमें किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं और सुशिक्षित व्यक्ति से जानकारी की अपेक्षा रखी जाती है। मतलब आपको जनरली आपको आना चाहिए जो भी चीजें हैं। सामान्य मानसिक क्षमता, तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। अब देखिए, यहाँ दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। पत्र का माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। दोनों की अवधि 2 घंटे की ही होगी, पेपर 1 और पेपर 2 की, ठीक है।
अब आते हैं लिखित मुख्य परीक्षा हेतु। ये क्या था? प्रारंभिक परीक्षा। ये प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे, जिसमें आप एक चीज समझ लीजिए, ये सीसेट के जैसा है। हालांकि ये कंप्लीट सीसेट नहीं है, यूपीएससी में जो सीसेट होते हैं उसी के टाइप का है। जैसे मानसिक क्षमता वहां पूछा जाता है और वो क्वालिफाई होता है। यहाँ पे आपका है क्या कि दोनों 100-100 अंक का होगा। 2 पेपर हैं, दोनों पेपर उसके बाद क्वालिफाई करेंगे तो मुख्य परीक्षा देंगे। मुख्य परीक्षा है तो विषय देखिए, हिंदी 100 अंकों का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और हिंदी के लिए मास्टर वीडियो देख लीजिए, बहुत शानदार है। उसके बाद सामान्य अध्ययन 2 पत्र, प्रत्येक 100 अंक के होंगे, और एक वैकल्पिक होगा, यानी यहाँ 3 पत्र मुख्य रूप से देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा? इंटरव्यू। 3 पत्र में देखिए, मुख्य परीक्षा में 3 पत्र आपको दिखाता हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। मुख्य परीक्षा में 3 पत्र, पहला हिंदी होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मात्र 30% लाना है, 100 अंक में 30 नंबर लाना है, ठीक है। दूसरा है सामान्य अध्ययन, 2 पत्र, प्रत्येक 100 अंक के होंगे। और तीसरा आपको एक वैकल्पिक विषय लेना है, कोई भी, जैसे गृह विज्ञान, समाजशास्त्र वगैरह वगैरह है। जैसे समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, गृह विज्ञान है, श्रम एवं समाज कल्याण है, क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड काम करने हैं, है ना। सीडीपीओ का काम इसी से रिलेटेड होता है, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट वैकल्पिक में दिया गया है। तो आप इन 4 में से, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण, 4 में से कोई भी आप कर सकते हैं। वैकल्पिक विषयों के 2 पत्र होंगे, प्रत्येक पत्र 200 अंकों का होगा। मुख्य परीक्षा है तो देखिए, उसके बाद साक्षात्कार है, इंटरव्यू भी होगा, है ना। इसका ना पीडीएफ में ना आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 50 अंकों का साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में जो पास होंगे उनके लिए इंटरव्यू और उसके बाद मेधा सूची बनाई जाएगी। ये तो अर्हता वाला पता ही है आपको, निःशक्त आरक्षण का लाभ लेना है तो फिर रेसिडेंशियल वगैरह जो प्रमाण पत्र होते हैं, रेसिडेंशियल हो गया, जाति हो गया, वो जो आरक्षण जिनको चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद दिखाता हूँ, अभी सिलेबस और भी दिखा दूंगा। देखिए अब सिलेबस देखिए, सिलेबस क्या है, हिंदी का सिलेबस क्या है। यहाँ पे 30 अंक है। देखिए हिंदी क्या है, पेपर जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, हिंदी में क्या है, 30 अंक, निबंध पूछेगा 30, व्याकरण और 30 25 वाक्य विन्यास, संक्षेपण 15। तो इस तरह से आपका पूछा जाएगा और आराम से। व्याकरण कितने हैं? 30 अंक, निबंध कितने हैं? 30 अंक। इसमें आपको 30% हिलाना है। सामान्य अध्ययन के देखिए, सामान्य अध्ययन के पेपर 1 और पेपर 2 के पत्र जो आपका मुख्य परीक्षा का है, बाकी पीटी का तो मैंने दिखा ही दिया था। मुख्य परीक्षा का देखिए, भारत, यहाँ 2 पेपर हैं, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, यानी 2 है यहाँ पे, ये दूसरा कलर ले लो। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1, पेपर 1 में क्या है, 1 2 3, ठीक है। और पेपर 2 भी यहाँ दिखाऊंगा। पेपर 2, पेपर 1 में भारत का आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री और भारतीय संस्कृति, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र यानी करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मैं बोलता हूं कि हमारे एप्लीकेशन में भी आपको जो करेंट अफेयर्स है मासिक, उसका पीडीएफ दिया जाता है बुक के तौर पे, फ्री में, है ना, वो देख सकते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन एवं चित्रण, ये हो गया। उसके बाद पेपर 2 में आता हूं। पेपर 2 आपको दिखा देता हूं एक बार। पेपर 2 देखिए एक बार। उसके बाद पेपर 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, उसके बाद भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, ठीक है। प्रश्न पत्र 1 में जो पढ़ने हैं, जो भी चीजें इतिहास से संबंधित, वो चीजें यहाँ दी हुई हैं। और पत्र 2 में जो भी चीजें हैं यहाँ पे दिया, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा झारखंड की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे, मतलब झारखंड और भारत मिला के पूछा जाएगा। और बाकी मैं दिखा देता हूँ और भी जो सिलेबस हैं वो, है ना, जैसे मनोविज्ञान के हैं, साइकोलॉजी के हैं यहाँ पे सिलेबस। अब मैं आपको इसका जो पीडीएफ है ना, वो टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आराम से आप लोग देख सकते हैं। जो सीडीपीओ के लिए इंतजाररत थे उनके लिए इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त, आप भर सकते हैं फॉर्म। मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया, सिलेबस का डिटेल अगर आपको देखना है तो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको भेज दूंगा, है ना। और बाकी आप लोग करिए सीडीपीओ की तैयारी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीडीपीओ में क्या है, मेनली आपका पीटी होगा। पीटी में 2 पेपर हैं, और एक तो जीएस वाला पेपर है और दूसरे में 3-4 पार्ट हैं जिसमें साइंस है, रीजनिंग है ना। इस तरह से वो क्वालिफाई करेंगे तो फिर मेंस देंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे तो फिर आप क्या देंगे, इंटरव्यू देंगे, फिर आपका मेरिट बन जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, यही है और कुछ नहीं है। तो सीडीपीओ की तैयारी में लगे तमाम छात्र छात्राएं एकदम बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म अप्लाई कीजिए, सिलेबस को समझिए और संबंधित जो सिलेबस से संबंधित जो भी कंटेंट है वो अपने पास उपलब्ध करा के पढ़ना
चालू कर दीजिए। अपने लाइफ में हमेशा आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं फिर। और लेकिन सीडीपीओ में जो लगे हैं, जो भी कैंडिडेट इसको लेके इंतजार थे, सिलेबस को बहुत अच्छे से समझिए। इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैं कभी बाद में बनाऊंगा, सिलेबस को बढ़िया समझा दूंगा, ठीक है। अगर आपको जरूरत महसूस हुई कमेंट करिएगा, तो मैं एक सिलेबस का अच्छे से वीडियो बना दूंगा। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जय हिंद।